हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विद रवीश। मैं हूं आपके साथ रवीश बेस्ट। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विराट कोहली की। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ दिनों से विराट कोहली का नाम हेडलाइंस बना हुआ है, लेकिन वो क्रिकेटिंग रीज़न की वजह से नहीं है, वो क्रिकेट के अलावा रीज़न से है। बहुत सारे लोगों ने तो ये तक बोल दिया कि विराट कोहली के खिलाफ लोगों ने एफआईआर भी दर्ज कर दी है, क्योंकि 4 जून को जो बेंगलुरु में भगदड़ मची थी, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई थी और 50 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे, गंभीर रूप से घायल हो गए थे। लोगों ने कहा इसके जिम्मेदार विराट कोहली हैं और खबर ये आई कि विराट कोहली के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई। लेकिन अब कर्नाटक की जो पुलिस है उन्होंने कन्फर्म कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, किसी ने भी कोई एफआईआर जो है वो दर्ज नहीं करवाई है विराट कोहली के खिलाफ। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 18 सालों के बाद आरसीबी को एक खिताब मिला। खिताब की खुशियां अभी परवान चढ़ी रही थी कि उसी दौरान एक भगदड़ मच जाती है। लोग चिन्नास्वामी स्टेडियम के अंदर एंट्री करने के लिए लाखों की संख्या में आ जाते हैं और उसके बाद जो भगदड़ मचती है उसमें 11 लोगों की जान चली जाती है और 50 से ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं। इसी बीच आरसीबी के जो खिलाड़ी होते हैं उनका सेलिब्रेशन चलता है ग्राउंड के अंदर। कुछ लोग ये बोलते हैं कि बताया ही नहीं गया था खिलाड़ियों को, और कुछ लोग इससे भी नाराज़ होते हैं कि भाई अगर भगदड़ मच गई, 11 लोग मर गए, तो कम से कम 2 मिनट का मौन तो खिलाड़ी रख सकते थे। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि भाई इसके लिए फैन सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं, जो पागलों की तरह चले जाते हैं बिना ये देखे हुए कि सुरक्षा व्यवस्था होगी या नहीं होगी। क्योंकि भाई खिलाड़ियों ने तो आईपीएल जीत लिया, आईपीएल तो अगले साल भी आ जाएगा, लेकिन जिन लोगों की जान चली गई है वो अगले साल नहीं आएंगे। सरकार को भी दोषी ठहराया जा रहा है कि भाई उन्होंने पुख्ता इंतज़ाम नहीं किए, कोई कह रहा है कि पुलिस पुख्ता इंतज़ाम नहीं कर पाई। बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन अब दोस्तों एक खबर आ रही है कि इस दौरान जिन जिन लोगों ने विराट कोहली के खिलाफ टिप्पणी की, विराट कोहली को उसके लिए सबसे बड़ा दोषी ठहराया। कुछ लोगों ने तो सोशल मीडिया अकाउंट्स पर यह भी लिख दिया कि विराट कोहली ने सब कुछ करवाया है, वो मना नहीं कर पाए फैंस को, वो सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। जब अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया जा सकता है तो विराट कोहली को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा सकता? क्योंकि अल्लू अर्जुन की भीड़ में भी एक बार स्टैम्पीड हुआ था, तो वहाँ पर अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया गया था, एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज कर दी गई थी, तो विराट कोहली के खिलाफ क्यों नहीं? अब दोस्तों, जिसने भी इस दौरान विराट कोहली को दोषी ठहराया है, जिसने भी विराट कोहली के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है, जिसने ये कहा है कि विराट कोहली की वजह से 11 लोगों की जान चली गई है, विराट कोहली को जो कंपनी मैनेज करती है वो उन सब के खिलाफ अब डिफेमेशन के चार्जेस करने वाली है। यानी कि जिसे कहते हैं मानहानि का मुकदमा जो है इन लोगों के खिलाफ चलाया जाएगा। इसमें बहुत सारे लोग पत्रकार भी हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, तो उनकी उन्होंने एक लिस्ट बना ली है कि कौन कौन पत्रकार हैं जिन्होंने विराट कोहली के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। 11 लोगों की जो जान चली गई तो इसलिए विराट कोहली को दोषी ठहराया था और विराट कोहली के ऊपर सारे इल्ज़ाम लगाए थे। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि विराट कोहली को बैंगलोर जाने की जल्दी थी, इसकी वजह से 4 जून को जो था वो सेलिब्रेशन करवाया गया। अगर विराट कोहली को लंदन जाने की जल्दी थी, अगर विराट कोहली को जल्दी नहीं होती लंदन जाने की तो 5 को भी सेलिब्रेशन हो सकता था, बट 4 को इसलिए कराया गया क्योंकि विराट कोहली को फ्लाइट पकड़नी थी। तो ये सारे जितने भी चीज़ें, इनका सबका जो है संज्ञान जो है वो विराट कोहली की जो उनको मैनेज करती टीम उसने ले लिया है और अब इन सब के खिलाफ डिफेमेशन के चार्जेस जो हैं वो फिक्स किए जाएंगे। मानहानि का मुकदमा जो है इन सब लोगों के ऊपर दायर किया जाएगा। और काफ़ी समय से दोस्तों ये देखा भी गया है कि बहुत अननेसेसरी विराट कोहली को टारगेट भी किया गया है। बहुत सारे लोगों की इसमें लिस्ट है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, कुछ पत्रकार भी हैं, बहुत सारे लोगों ने उनको टारगेट भी किया बिना किसी रीज़न के। अब मेरा पर्सनली ये मानना है कि हाँ, अगर ये जो स्टैम्पीड हुई ये तो भैया सबसे दुखद घटना है और मैं तो यही क्रिकेट फैन से करता हूँ कि भाई कोई टीम आ रही है, कोई सेलिब्रेशन आ रहा है, अपने घर से रह के उसको एंजॉय करो। आपको पता है कि भैया यहाँ सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके की रहती है, तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, बिल्कुल भी आपको जान देने नहीं जाना है। ना बॉलीवुड सितारों के लिए आपको जाना है, ना क्रिकेट के सितारों का अगर कुछ ऐसा फेलिसिटेशन हो रहा है तो भैया घर से देख लो या फिर सिचुएशन देख लो कि क्या है, उसके बाद ही घर से बाहर निकलो। मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ी दोषी सरकार और सबसे बड़ी दोषी है वहाँ का प्रशासन, जिसने समय रहते हुए पुख्ता इंतज़ाम नहीं किया, जिसने जो पुलिस बैरिकेडिंग होती है, पुलिस जो वहाँ पे लगाई जाती है, उसको प्रॉपर्ली मैनेज नहीं किया। तो इवेंट को एक्चुअल में प्रॉपर्ली मैनेज जो किया जाना चाहिए था प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, सरकार फेलिसिटेशन कर सकती है। सरकार जो करोड़ों जो लाखों फैंस आ रहे हैं उनको मैनेज नहीं कर सकती। तो मेरे हिसाब से तो सबसे बड़े दोषी वो हैं, बजाय कि किसी खिलाड़ी के ऊपर ये चीज़ रखी जाए या खिलाड़ी को ये बोला जाए। मैं समझता हूँ ये सरासर गलत है। खिलाड़ियों का क्या दोष है उसमें? खिलाड़ियों का कोई दोष नहीं है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता था कि स्टेडियम के अंदर वहाँ पर एक मौन रख लिया जाता 2 मिनट का, और शायद वो एक बेटर चीज़ होती, तो जो लोग हैं वो भी थोड़े से कह सकते हैं कि उनको भी थोड़ा सा ये हो जाता कि हाँ भाई, इनको भी थोड़ी हमारी फ़िक्र है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट ज़रूर करें।